हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर ट्रीटमेंट के बारे में। इसके केसेस क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं और हमें कौन सी मेडिसिन ट्रीट करनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस की वजह से फैलता है और ये मच्छर के काटने से फैलता है ह्यूमन बॉडी में ये वायरस। और जो अपना तीसरा कारण है वो ये है कि मॉस्किटो का एक फीमेल स्पीस होता है एडिस एजिप्टी, जिसके काटने से ये डेंगू वायरस ह्यूमन बॉडी में बहुत तेज़ी से फैलता है। तो दोस्तों डेंगू फीवर को बोन ब्रोकन फीवर भी बोलते हैं, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू फीवर में ऐसा होता है कि जैसे हमारे हमारे पूरे शारीरिक बोन, जो हमारी पूरी हड्डियां हैं, वो ऐसा दर्द होता है जैसे लगता है कि हमारी हड्डियां टूट गई हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं डेंगू फीवर के सिम्टम के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा डेंगू फीवर का सिम्टम होता है वो होता है हेडेक, जिसे सिर दर्द कहते हैं। फिर दूसरा होता है हाई फीवर, तेज़ बुखार 104 डिग्री के ज़्यादा। तो दोस्तों इसमें बुखार काफ़ी तेज़ होता है, जो हमारा फीवर है वो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो तीसरा अपना सिम्टम है वो है भूख की कमी। और फिर चौथा है बदन का दर्द। फिर आपको डायरिया है, फिर उल्टी है और इसके साथ थकान भी महसूस होगी और आँखों में दर्द भी होगा। और दोस्तों इन सिम्टम के अलावा, डेंगू फीवर सिम्टम के अलावा और भी सिम्टम होते हैं, जैसे नी पेन होता है, घुटने का दर्द, और फिर जैसे सुस्ती होती है और नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आता है और रेड स्पॉट इन बॉडी, शरीर में लाल धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे देखिए राइट में स्क्रीन में आपको शरीर में लाल धब्बे दिख रहे हैं, वैसे ही डेंगू फीवर में पूरे शरीर में होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो आपका ब्लड प्लेटलेट्स बहुत लो हो जाती है। और फिर जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो कि प्लेटलेट्स का ही रिलेटेड है। तो ये होता है। इसके बाद जो अपना तीसरा है वो है ब्लीडिंग। इसमें आपकी नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तमाम कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स कम होती हैं और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा ही होती है। अब बात करते हैं चौथे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इसमें आपको लो ब्लड प्रेशर का सामना भी करना पड़ेगा और वीकनेस भी आएगी शरीर में। वीकनेस बहुत ही ज़्यादा होगी, कोमा भी आ सकता है। तो दोस्तों डेंगू इतना खतरनाक होता है कि इससे आपको कोमा भी हो सकता है। और कोमा के बाद जो अपना कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डेथ। आपकी डेंगू फीवर के कारण डेथ भी हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन क्या है, डेंगू फीवर से हम कैसे बच सकते हैं। तो जो डेंगू फीवर होता है उससे आपको कैसे बचना है, पूरे आपको क्लॉथ पहनना है सर से लेकर पैर तक। और सोने के टाइम आपको मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है। और जहाँ भी हो वहाँ पर मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करने के लिए मॉस्किटो स्प्रे भी होना है। और कूलर और जो भी छोटे कंटेनर से पानी आता है उसको भी आपको साफ़ करना है। तो दोस्तों आप ऐसा करके डेंगू फीवर से बच सकते हैं। आप ये प्रिवेंशन यूज़ करें और अपने आसपास सफाई भी रखें। बात करते हैं डेंगू फीवर डायग्नोसिस के बारे में। तो अगर आपको ये सिम्टम हैं तो आप डायग्नोसिस के पास जाएं और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, मेडिकल हिस्ट्री आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और डिसीज़ कंडीशन उनको बताएं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों पहला जो अपना ट्रीटमेंट है वो ये है कि हमको बहुत ही ज़्यादा पानी पीना है। पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको ड्रिंक करना है। जो अपना पेशेंट है उसको आप पानी पिलाएं। और दूसरा जो कंडीशन है, मतलब ट्रीटमेंट है, वो ये है कि सिर्फ पैरासीटामॉल ही यूज़ करें, क्योंकि ये फीवर में और दर्द में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो पैरासीटामॉल एक बढ़िया ट्रीटमेंट है। और तीसरा जो है उसको आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कराना है और प्लेटलेट काउंट मॉनिटरिंग कराना है और सपोर्टिव केयर लेना है हॉस्पिटल में अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो। और आपको ORS देना है अगर उसका पेट ज़्यादा ख़राब दिख रहा है तो। ये है ट्रीटमेंट। और अगर ब्लड लॉस हुआ है तो आप उसे ब्लड भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय।